साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 74वां श्लोक। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रवसमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। एक बात बताएं कि सारी गीता सुनने के बाद संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि गीता में महात्मा शब्द का प्रयोग किन किन के नाम के आगे किया गया है। जो प्रश्न आपने किया, संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा पार्थ यानी अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद को सुना, जिससे मैं रोम रोम से हर्षित हो गया। संजय बड़े प्रसन्न है, हर्ष की अवस्था में, आनंद विभोर है, आह्लादित है। ये बात वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, अपने भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, महात्मा किसको किसको कहा गया, तो महात्मना का अर्थ होता है महान आत्मा वाला। अर्जुन एक महात्मा थे, इसलिए उनको महात्मा करके संजय ने संबोधित किया। और महाभारत में दो ही व्यक्ति के साथ महात्मा लगाया गया है, एक अर्जुन और एक भीष्म। और भगवान कृष्ण का प्रेम दोनों को ही मिला है। तो संजय बोलते हैं, मैंने एक अद्भुत रहस्युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना और आनंद की राशि परिणाम स्वरूप इतनी होती है कि रोम रोम खिल जाता है। ये संजय का प्रथम कथन है। अगले श्लोक में इसी हर्ष भाव को संजय और भी विस्तार से व्यक्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 75वां श्लोक। व्यास प्रसादात् श्रुतवानेत गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। एक बात बताएं कि सभी 18 अध्यायों का समस्त संदेश एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्या योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम, जादू या चमत्कार है? अगर नहीं तो फिर योग क्या है? एक बात हमारे मन में भी है कि किसी मूल्यवान वस्तु का मोल कब होता है। साथ ही यह भी बताएं कि भगवत गीता का महान मकसद क्या है। भगवान श्री कृष्ण जो योग के प्रभु हैं, व्यास ने संजय को वरदान दिया था कि हस्तिनापुर के महल में बैठे हुए वह यह देखकर बता सकता था कि 100 मील दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। यह अत्यंत गहन शिक्षा योग दर्शन भगवान ने अर्जुन को दिया। इन सभी 18 अध्यायों का समस्त संदेश एक साधारण शब्द में व्यक्त किया जा सकता है, तो है योगम। इसलिए यह एक समृद्ध शब्द है। अधिकांश लोग इसका अर्थ शारीरिक व्यायाम, जादू या चमत्कार समझते हैं। वास्तविकता यह है कि योग का आयाम बहुत गहन है। गीता में हमें इस योग का आश्चर्यजनक दार्शनिक और आध्यात्मिक आयाम मिलता है। पहले लोग योग को व्यायाम से आरंभ करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि अभी कुछ उच्चतर भी है। जब वे इसे सुनते हैं तब वे आकर्षित होते हैं। न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ था, टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वहाँ पर डॉक्टर पोल्डरमैन, जो कि भारत के महान प्रेमी थे, उन्होंने योग पर व्याख्यान कराया था। उन्होंने योग समूह गठित कराया था। वहाँ योग का अर्थ सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं कहा गया। आसन प्राणायाम योग की पृष्ठभूमि है, योग की तैयारी है, ताकि शरीर स्थिर हो सके, योग के काबिल शरीर हो सके, अवरोध ना हो। लेकिन योग है मन का, आत्मा का, परमात्मा का, सिर्फ शरीर का नहीं। इस व्याख्यान में अनेक लोग शामिल हुए। डॉक्टर पोल्डरमैन ने गीता पर व्याख्यान दिया। गीता पर प्रश्नोत्तर संवाद हुआ। इसमें पहली बार सभी को समझ आया कि भारत में भगवत गीता है, और हम लोग को पता चल पाया कि योग ऐसा भी कुछ होता है। नहीं तो योग के नाम पर आसन प्राणायाम होते थे। आसन प्राणायाम योग की तैयारी कहे जा सकते हैं। आसन प्राणायाम को ही सिर्फ योग नहीं कहा जा सकता। योग तो वह है जो मन में विचार शैली, मन में वह धारणाएं, मन में वे चीज़ें जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। संजय ने क्या अनुभव किया और कहा, योग का महत्वपूर्ण संदेश इस योग के स्वामी अर्थात योगेश्वर कृष्ण को अर्जुन को देते हुए मैंने सुना। मुझे ये अवसर मिला। आधुनिक विश्व में संजय का अनुभव सैकड़ों मामलों में दोहराया जाता है। भारत से अधिक विदेशों में। हमारे लिए तो प्रत्येक बात जानी पहचानी है, इसलिए बात अर्थहीन हो जाती है। हमारी यही स्थिति है, जबकि पश्चिम में सब कुछ नया है, वो इसकी खोज में है, लेकिन हम इसकी खोज में नहीं हैं। किसी मूल्यवान वस्तु का मोल तभी है जब हम उसे खोज रहे हों। यदि हमें वह बिना खोजे मिलती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। सभी घरों में श्री कृष्ण भगवान का चित्र है और भगवत गीता भी अलमारी में रखी है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए,
तो इस श्लोक में बताया गया है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इस योग के विषय में बताया और संजय ने इसे सुना। यह कैसा अद्भुत अनुभव होगा, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। इन सब बातों को लेकिन हम समझने की कोशिश करें। पहली बात, भगवत गीता में 4 पात्र हैं। पहला पात्र धृतराष्ट्र जो अंधे हैं और मोहग्रस्त हैं। दूसरा संजय जो व्यास की कृपा से अधिकारी बने, व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि, योग दृष्टि मिली, लेकिन संजय योगी नहीं है, उनको कृपा प्राप्त हुई। तीसरा पात्र अर्जुन जो नारायण के सखा हैं, जो नर ऋषि हैं, नर ऋषि के अवतार और नारायण की कृपा प्राप्त है और आत्मा और परमात्मा में आत्मा के प्रतिनिधि हैं अर्जुन। चौथा पात्र स्वयं परमात्मा कृष्ण है। श्री कृष्ण को कहते हैं योगेश्वर, योग के आराध्य, योग के स्वामी, योग के उद्देश्य है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप है, नारायण है। नर ऋषि के प्रतीक प्रतिनिधि अर्जुन और व्यास हैं जो योगी हैं, महर्षि हैं, जिनको योग का तत्व मालूम है, जिनको योग की सिद्धियां हैं, जिन्होंने संजय पर कृपा की। एक धृतराष्ट्र जिसको योग में कोई रुचि नहीं है, समझ नहीं है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बीच बीच में उनकी चेतना आ जाती है, निद्रा टूटती है, फिर वे सो जाते हैं। लेकिन भगवत गीता का एक महान मकसद है कि भगवत गीता सभी के लिए है। भगवत गीता अर्जुन के लिए भी है, भगवत गीता संजय के लिए भी है, भगवत गीता धृतराष्ट्र जैसे अंधों के लिए भी है। उनकी चेतना में भी बीज पड़ेगा तो कभी न कभी किसी जन्म में अंकुरित होगा। इसलिए इन 2 श्लोकों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न 2 लोग हुए। एक अर्जुन जो 11वें अध्याय में स्तुति करते हैं, हे प्रभु मैं धन्य हो गया आपका ये विश्व रूप देख करके, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। आत्मा परमात्मा से जुड़ गई और परमात्मा की हर बात मानने के लिए तैयार हो गई। अब उसके जीवन का कोई मकसद नहीं है, बस वह भगवान का माध्यम बनने के लिए तैयार है। भगवान का माध्यम बनना अर्जुन को महात्मा बना दिया, भगवान में प्रेम भाव से रहना उसे महात्मा बना दिया। दूसरा संजय है जिसने देखा महर्षि व्यास की कृपा मिली, एक सिद्ध योगी तपस्वी की कृपा मिली। और संजय बोला मैं धन्य धन्य हो गया, रोम रोम हर्षित हो गया, रोमांच हो गया। मैंने देखा आत्मा को परमात्मा से मिलते हुए, अनुभव किया, देखा, धन्य हो गया। मेरा आश्चर्य है कि मैंने ये अनुभव किया कि आत्मा परमात्मा से मिल रही है। यह भगवत गीता बहुत ही सुंदर काव्य है और महर्षि व्यास इस काव्य के रचयिता, जिनकी अंतर चेतना में योग की सभी अनुभूतियाँ घटित हुई, वह बहुत ही अद्भुत है।